नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र से 20 प्रमुख प्रश्नों को कवर करेंगे। पिछले लास्ट ईयर हिंदी भाषी प्रदेशों के जीडीसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं इस वीडियो में हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन है। हम लोगों के पास 4 ऑप्शन हैं, ए कीटन का, बी सेबनी का और सी अल्पियन का, डी ऑस्टिन का। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीसीजे में 2015 और 2016 में लगातार पूछा गया है। इसका उत्तर है सी अल्पियन का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। के 4 ऑप्शन हैं, ए मैन, बी सेबनी, सी पाउंड, डी लास्की। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया था। इसका उत्तर है लास्की, डी नंबर। इसके बाद तीसरा प्रमुख प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है। ए ऑस्टिन, बी हार्ट, सी सामंड, डी हॉलैंड। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1998, 2000 और 2006 में अर्थात 3 बार पूछा गया है। इसका उत्तर है बी हार्ट। इसके बाद चौथा प्रमुख प्रश्न है, विधि शास्त्र दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान है, सही और गलत का विज्ञान है। यह कथन है। 4 ऑप्शन हैं, वेंथम का, बी हॉब्स का, सी प्लेटो का और डी अल्पियन का। यह क्वेश्चन RAS/RTS में 2003 में पूछा गया था। इसका उत्तर डी है, अल्पियन। इसके बाद 5वां प्रश्न है, विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्परेटिव सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ए ग्लेविन ऑस्टिन द्वारा, बी इमैनुअल कांट द्वारा, सी जूलियस स्टोन द्वारा और डी C.K. एलन द्वारा। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया और यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया। दोस्तों इसका उत्तर है बी इमैनुअल कांट द्वारा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है। 4 ऑप्शन हैं, ए सेबनी, बी सामंड और सी जूलियस स्टोन और डी वर्कले। यह क्वेश्चन यूपीसीजे 2003, 2012 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2002, 2005 में पूछा गया और उत्तरांचल पीसीएस 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर है सी जूलियस स्टोन। इसके बाद 7वां प्रश्न है, यह किसका अवलोक है कि विधि शास्त्र विधिवेत्ता की बाह्यदर्शिता है। ए जॉन ऑस्टिन, बी स्टोन, सी सिसरो और डी C.K. एलन। ये उत्तराखंड सीजे 2014 में पूछा गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन इसके ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, थोड़ा तरीका अलग किया है पूछने का। इसका उत्तर है स्टोन और इनका पूरा नाम जो ऊपर लिखा था, क्या नाम था, जूलियस स्टोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां, वकीलों का कार्य शब्दों से है, वे उसकी कला के लिए कच्चे माल हैं। कहा है। ए जूलियस स्टोन ने,
बी वर्कलैंड ने, और सी लॉर्ड मैकलिन ने, डी कार्डोजो ने। ये RAS/RTS CJ 2008 में पूछा गया। इसका उत्तर है ए जूलियस स्टोन ने। इसके बाद 9वां प्रश्न है, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई। ए हार्ट द्वारा, बी कैल्सन द्वारा, और सी पाउंड द्वारा, या डी जूलियस स्टोन द्वारा। इसका उत्तर है डी जूलियस स्टोन द्वारा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। यह कथन किसका है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जेरोम फ्रैंक का, बी होम्स का, और सी ग्रे का, या डी लिवेलिन का। ये UPCJ 2012 में पूछा गया है। इसका उत्तर है ए जेरोम फ्रैंक का। यह अमेरिका के यथार्थवादी थे और इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें थीं, लॉ एंड द मास्टरमाइंड और दूसरी काउंटर्स ऑन ट्रायल। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। कथन किसका है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ए एलन का, बी हॉलैंड का, सी बेंथम का, और डी ऑस्टिन का। UPCJ 2015 में पूछा गया है। इसका उत्तर है ए एलन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन संख्या 12 है, विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। निम्नलिखित का कथन है, ए HLA हार्ट, बी जूलियस स्टोन, और सी फ्रीडमैन, या डी CK एलन। ये UPCJ 2018 में पूछा गया है। इसका उत्तर है डी CK एलन। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, विधि से अभिप्राय है, ए राज्य का संपूर्ण विधि विधायन, बी कोई विशिष्ट कानून, सी नैतिकता के नियम, और डी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ये UPCJ 2012 में पूछा गया है। इसका उत्तर है ए राज्य का संपूर्ण विधि विधान। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए लॉक, बी रूसो, सी ग्रेसियस, या डी प्लेटो। इसका उत्तर है सी ग्रेसियस। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। यह कथन है, ए प्लूटो का, बी लॉक का, सी ग्रेसियस का, या डी हॉब्स का। यह RAS/RTS 2003 में पूछा गया था। इसका उत्तर है सी ग्रेसियस का। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। ए फ्रेंच क्रांति में, बी अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में, और सी यूनानी ग्रीक विचारधारा में, और डी रोमन विधि में। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह UPPCS 1999, 2006 और 2007 में पूछा गया है, और UPPCS स्पेशल 2004 में पूछा गया है। इसका उत्तर है सी यूनानी ग्रीक विचारधारा से। इसके बाद 17वां प्रश्न है, नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई। ए हेराक्लिटस द्वारा, बी अरस्तु द्वारा, और सी ऑस्टिन द्वारा, या डी हॉब्स द्वारा। यह UPPCS 2010 में पूछा गया था। इसका उत्तर है ए हेराक्लिटस द्वारा। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ए साम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, बी प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत, सी पक्षपात का सिद्धांत, और डी युक्ति युक्तता का सिद्धांत। ये UPPCS 1998 और 2008 में पूछा गया है। इसका उत्तर है बी प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत।
इसके बाद अगला प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्री प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है? ए रूसो, बी एक्विनोस, सी स्टोइक्स या डी कैल्सन। यह यूपी लोअर स्पेशल 2003 में पूछा गया है। इसका उत्तर है डी कैल्सन। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? ए इमैनुअल कांट, बी जेरमी बेंथम या सी स्टेमलर या डी जॉन रॉल्स। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। इसका उत्तर है बी जेरमी बेंथम। ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग सच सच बताना कि इन कितने क्वेश्चंस में से आपको आ रहे थे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।